आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त उपाय जो कि हरी चूड़ियों का उपाय होता है। हरी चूड़ियों से आप अपने बुध ग्रह के जो भी दोष होते हैं उन सबको दूर कर सकते हो। किस तरह की होती है ये हरी चूड़ियाँ, कब करना चाहिए इस उपाय को, क्यों करना चाहिए, हरी चूड़ियाँ आप किसे दे सकते हैं, ये सब चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। पर इतना समझ लीजिए, ये सिर्फ हरी चूड़ियों का उपाय नहीं है, ये उपाय आपके जीवन को चलाने का उपाय है। क्यों? क्योंकि ये बुध का उपाय होता है और बुध आपके जीवन को चलाने वाला ही ग्रह है, क्योंकि बुध सर्वशक्तिमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बुध के उपाय के लिए बुध का ही कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं कि हमें बुध का उपाय करना है तो बुध के पास ही हमें जाना पड़ेगा। तो हमें बुध के उपाय के लिए बुध के जो कारक जीव हैं, जैसे कि पक्षी हो गया, हम ह्यूमंस जैसे कि छोटी कन्याएं हो गई, बहन, बुआ, मौसी, ये सब की सब बुध की कारक हैं। बकरी, इनके पास हम जाके कुछ ना कुछ इनको उपहार देते हैं और किन्नर भी इनमें शामिल हैं। आपने रास्ते में देखा होगा किन्नर, जब किन्नर आपको मिलता है तो आप अपनी जेब से निकाल के कुछ ना कुछ सिक्के स्वरूप उसको ज़रूर दें। ऐसा मत करें कि हाँ इग्नोर कर रहे हैं, कह दो जो भी है मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ, तुम मुझे मिलते हो तो रख लो। बिन मांगे उसको दे दो और उससे आशीर्वाद भी ले लो। कुछ नहीं जाता आपका, सिर्फ और सिर्फ 5-10 रुपए की ही बात है। एक बार आप करके देखिए, ना जीवन सुधरे तब आप कहना। अब आपने समझ लिया, बुध को सही करने के लिए हमें बुध के पास ही जाना पड़ता है। अब ये हरी चूड़ियाँ, जैसा कि अब ये त्यौहार भी है, त्योहारों का समय चल रहा है, सावन का समय चल रहा है, सावन में ही रक्षाबंधन का समय है। और अगर हम ये त्योहारों को अलग रख के बात करें तो आपका सबसे ज़रूरी, जो आपका किसी भी मौसम, किसी भी त्यौहार, किसी भी दिन, किसी भी रात आपका जो साथ रहता है वो रहता है आपका बुध ग्रह, यानी कि मरकरी प्लेनेट। अब बुध ग्रह इतना शक्तिशाली क्यों है? बुध ग्रह आपकी ज़ुबान है, बुध ग्रह आपका पैसे का मैनेजमेंट है, बुध ग्रह आपका व्यापार है, बुध ग्रह आपकी इंटेलिजेंस है, बुध ग्रह आपका हिसाब किताब लेखा जोखा है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथ में पैसा आता ही पता नहीं कहाँ चला जाता है, हम पैसे पर नियंत्रण ही नहीं रख पाते हैं, उनका बुध ग्रह कमज़ोर होता है। कहीं ना कहीं बुध ग्रह में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति और लोगों में होती है, यानी कि उन लोगों के पास जिनके पास ये शक्ति होती है वो पैसे को 4 पैसा और बनाने में अपना दिमाग लगा के उसको कामयाब भी हो जाते हैं। पर जो लोग दिमाग नहीं लगा पाते, जो हाथ में आया उसी को खर्चना शुरू, कहीं पर भी किसी भी तरह से मैनेजमेंट नहीं होती इन लोगों की। फिर आप कहते हो पैसा तो आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है। यही कारण है, जब बुध ग्रह सही नहीं होगा तब इस कारण से आपके जीवन में पैसा टिकेगा नहीं। खैर, हम बात करते हैं बुध ग्रह की। अब मेरे हाथ में ये हरी चूड़ियाँ हैं और हरी चूड़ियों में कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन पे लाल रंग का निशान लगा हुआ है। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, हरी चूड़ियों पे लाल निशान भी लगा हुआ है। ऐसी चूड़ियाँ अगर आपको मिल जाए, लाल रंग का कोई भी उसके ऊपर कलर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये देखिए, ये प्लेन ग्रीन कलर की चूड़ी है, यानी कि हरा रंग है। और ये वाली जो पतली वाली चूड़ियाँ हैं, इनके ऊपर लाल रंग का निशान भी लगा हुआ है ऊपर से, ये इस तरह से। अब सबसे पहले तो आपने त्यौहार को और जो समय है, इस समय को आपने यूटिलाइज़ कर लेना है, उपयोग कर लेना है। और आप अपनी बहन को क्या देंगे? अपनी बहन को आप कोई भी हरे रंग का सूट या साड़ी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी बहन को कुछ भी जो उसको पसंद हो, कि हाँ बहन ने बोला है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो कोशिश करिए कि उसके लिए भी वो चीज़ें आप खरीद लें। इससे क्या होगा कि जो स्नेह प्रेम है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं बुध ग्रह की खराबियां दूर होंगी। आप अपनी बहन को कपड़े दे सकते हैं, आप अपनी बहन को कोई भी ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं, आप अपनी बहन को कोई भी किसी भी तरह की चांदी की चीज़ दे सकते हैं, चांदी का सिक्का इत्यादि दे सकते हैं। ये सामान देने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहन को आप श्रृंगार का सामान ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। श्रृंगार के सामान में होती हैं चूड़ियाँ, कान की, पैर की बिछिया, पायल इत्यादि, ये चीज़ें आपको नहीं देनी है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ें दे सकते हैं, कपड़ों की हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई भी गोल्ड सिल्वर की आइटम हो सकती है। सबसे शुभ अगर हम बात करें तो एक चांदी का सिक्का होगा। आप 2 सिक्के खरीद लीजिए, एक सिक्का तो उसको दे दीजिए और एक सिक्का उसे बोलो कि हाँ तू अपनी तरफ से मुझे ये सिक्का वापस कर दे आशीर्वाद के रूप में।
आप 2 सिक्के खरीदिए, दोनों के दोनों ही पहले बहन को दे दीजिए। उसमें से एक तो वो खुद रख लेगी, एक आपको दे देगी। वो सिक्का लाके आप अपने घर की अलमारी में रखिए। देखिए किस तरह से परेशानियां दूर रहेंगी आपकी, और बुध ग्रह भी आपका तुरंत ही अच्छे असर देना शुरू कर देगा। अब कई बार एक उपाय और आता है, आपको कई बार ये कहा जाता है कि हरे रंग का सूट या साड़ी और उस पर हरे रंग की चूड़ियाँ रख के आप किसी किन्नर को दान करके आशीर्वाद ले लें। ये इसीलिए कहा जाता है, आपका व्यापार गिर रहा है, आप कहीं ना कहीं से पैसों को तंग हो रहे हो, आपके जीवन में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो एक बार ये उपाय कर लीजिए। किन्नर नहीं है, आपकी बहन है तो बहन को गिफ्ट कर दीजिए। किन्नर को करना है तो किन्नर को भी कर सकते हो, नहीं तो रास्ते चलते आपको कुछ अपने जेब से जो भी श्रद्धा होके आप दे सकते हो दे दीजिए। ये आशीर्वाद ही है, आशीर्वाद बुध का होता है, इतना ध्यान रखिए। बुध का आशीर्वाद यानी कि जो बुध का आशीर्वाद ज़ुबान से निकला किसी के लिए तो वो उसका भले का काम कर जाता है। ज़ुबान यानी कि बुध है, और बुध जब सही होगा वो अपनी ज़ुबान से आपको आशीर्वाद देगी। जो किन्नर है वो भी बुध है और उसकी ज़ुबान है वो भी बुध है, और ज़ुबान से निकला हुआ एक आशीर्वाद आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आप परेशानियों से घिरे हो, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप बिज़नेस में डाउनफॉल फेस कर रहे हो, आपको पैसा नहीं बच रहा है, आपको कुछ शारीरिक परेशानियाँ आ रही हैं, एक बार करके देखिए। अब दिन की बात करें, देखिए किन्नर के लिए तो आपको बुधवार का दिन फिक्स करना चाहिए। और अगर आप अभी रक्षाबंधन को करोगे तो जैसा कि आप जानते हो रक्षाबंधन तो 19 तारीख का है, तो 19 तारीख को अपने इच्छा अनुसार आप चूड़ियाँ लीजिए और गिफ्ट करिए। आपकी बहना, अगर आपकी बहना खुश होगी, दिल में उसके एक अच्छे ख्यालात आएंगे आपके लिए ना, तो समझ लीजिए आपका बुध तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। बड़े बड़े उपायों की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस उपाय से हो सकता है कुछ लोगों को दिल में धक धक होनी शुरू हो जाए कि जो लोग महंगे महंगे उपाय बताते हैं उनको थोड़ा सा डर लगेगा कि आज शर्मा जी ने क्या बोल दिया, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं। इस तरह के मैसेज आते हैं मुझे, इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि शर्मा जी हमारे पेट पे लात मत मारो। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए आपके किस्मत में जो है वो आपको मिल के रहेगा। आपका दाना पानी जितना है वो आपको मिल के रहेगा, कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर देखिए, अगर आप अपने दिल से एक बार थोड़ा सा खर्चा करोगे ना, आपको 100% मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके इस खर्चे से आपके जीवन में न जाने किस तरफ से ऐसे रास्ते बनेंगे। अगर आपने 5,000 का खर्चा किया तो आपको 5 लाख का फ़ायदा 100% होगा। ये बात मैं नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए भी कहता हूँ कि आपका जितना सामर्थ्य है हर वर्ष आप करो और उस खर्चे को हर वर्ष बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ाने वाली और देने वाली तो माता रानी है, और बुध ग्रह की देवी भी माँ दुर्गा हैं। तो सोचिए कि किस तरह से ये कनेक्शन आपस में जुड़ा होता है जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, और वही पहचान कराना मेरा काम है। आपको पता लग जाए कि हाँ ये पत्थर नहीं ये हीरा है, तो आप उसे उठा के संभाल के रख लोगे। जब पता ही नहीं होता तो हीरा है तो आप तो यही सोचोगे अरे छोड़ मामूली पत्थर है। आपको वही पहचान मैं कराना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों, बुध को सही रखने के लिए एक उपाय और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने दांतों का ख्याल रखिए, और साथ में जो गुटखा पान मसाला खाते हैं, चलो नहीं छूट रहा कोई बात नहीं, पर दांतों को तो साफ़ करवा लीजिए। डेंटिस्ट से बात करिए, दिखाइए जाके। मैं मानता हूँ नहीं छोड़ पाते हैं कई लोग, पर यह भी तो नहीं है कि आप गुटखे का भी मज़ा ले रहे हो और दांतों का जो मज़ा है वो भी ख़राब कर रहे हो। ये जो आपके दांत है ना, ये बुध ग्रह हैं, इसको मैनेज करके रखिए, कुल्ला करिए अच्छे से, वो मंजन इस्तेमाल करिए, नहीं तो दातुन आती है वो इस्तेमाल करिए, मिसवाक आती है दातुन वो इस्तेमाल करिए, बबूल की इस्तेमाल करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। बबूल की दातुन शनि है, और शनि आपके दांत यानी कि बुध से जब मिलेंगे तो दिमाग आपका एक अलग ही लेवल की सोच वाला बनेगा। बड़े बुजुर्ग किया करते थे, उनकी सोच अच्छी हुआ करती थी, बड़े बड़े परिवार को संभाल लिया करते थे। पर आजकल में देखिए 4 लोगों का परिवार होता है, वो भी खटपट खटपट फट आपस में लड़ता ही रहता है। दिमाग टेंशन में हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, बाल उड़ जाते हैं, पेट बाहर आ जाता है, तोंद निकल आती है, माथे पर हमेशा पसीना ही रहता है, आईब्रोज ऐसे रहती है। ये सब मंगल बुरे के निशानी है। बुध खराब होते ही आपकी ज़ुबान सबसे पहले ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की परेशानी को दूर करने के लिए आपके लिए स्पेशली स्टेनलेस स्टील का छल्ला तैयार करवाया गया है। इस तरह से ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला होता है, इसे आप छोटी उंगली में पहन लीजिए। ये 2 छल्लों का उपाय होता है, ध्यान रखिएगा। एक छल्ला पहले आप कोई मंदिर में चढ़ा दो या फिर जल प्रवाह कर दो, और वहीं बैठे बैठे दूसरा छल्ला
बुधवार या शनिवार के दिन आप धारण कर लो। इससे क्या होगा, आपके बुध को शनि ग्रह की सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि बुध है गोलाई और शनि है ये इस तरह से स्टेनलेस स्टील, जिसे कि फौलाद कहा जाता है। आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने दिमाग, अपने इंटेलिजेंस, अपनी सोच पर एक अच्छा प्रभाव महसूस करोगे इस छल्ले से। मात्र एक छल्ला है पर उपाय ज़बरदस्त है इसका। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इसी तरह की और जानकारियां मैं लेकर आपके सामने फिर आऊँगा, पर जाने से पहले एक बात आपको मैं फिर क्लियर कर दूँ। आपके जो भी छोटे मोटे त्यौहार, तीज त्यौहार आते हैं, इनको मनाओ। अपने घर में जो रसोई होती है ना उसमें ज़रूर पकवान बनाओ। ये समय होता है, इसको खाली नहीं जाने देना। जो माताएं बहनें करती है ना, बहुत अच्छा कर रही हैं। मानो घर में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर कुछ मीठा तो बना ही लेती हैं, पूरी सब्जी तो बना ही लेती है। ये सब कुछ बनता है और इसको मत छोड़िए, कभी मत छोड़ना, इसको करते रहिए। आप त्यौहार नहीं मना पा रहे हो, आपकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, पर आपकी जो रसोई है वहीं से ही माँ अन्नपूर्णा के ज़रिए आपके घर में भंडारे भरे रहेंगे। जैसा सामर्थ्य है, जैसी आपकी जिज्ञासा है, जैसी आपका अंदर श्रद्धा है, उसी प्रकार से माता रानी आपके घर में कृपा करेंगी। बाकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपके जीवन में ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलता रहे, जो खराबियां हैं वो दूर हो जाएं। यही प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाकी आने वाली और वीडियो में आपके लिए और जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।